ज़ेवान हमले का पहले से ही बुना गया था ताना बाना। हमले में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी थे शामिल। एक और घायल जवान ने तोड़ा दम, कुल 3 शहीद। आतंकी हमले में शहीद रियासी और रामबन के जवान हुए सुपुर्द खाक। लोगों में दौड़ी शोक की लहर, आतंकियों के खिलाफ भड़का गुस्सा। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ चरम पर पहुंचा, लोगों का गुस्सा। विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर केंद्र से की औकात दिखाने की मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीनगर के ज़ेवान इलाके में सोमवार को हुए पुलिस की बस पर हुए हमले में शामिल एक जैश के आतंकी घायल हो गया है और इस पूरे ग्रुप को जल्द ही मार गिराया जाएगा। आतंकी हमले में आज सुबह शहीद हुए एक और जवान को श्रद्धांजलि देने के बाद कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि हमले में 2 विदेशी और एक स्थानीय समेत 3 आतंकी शामिल थे। ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। इस दौरान एक आतंकी भी घायल हुआ है और ये हमला पहले से ही नियोजित था। दूसरी ओर इस आतंकी हमले में घायल हुए एक और जवान ने आज जख्मों के तावना सहते हुए दम तोड़ दिया। शहीद जवान की पहचान कांस्टेबल रमीज अहमद पुत्र मोहम्मद अमीन निवासी याचामा गांधरबल के रूप में की गई है, जो आज सुबह इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हार गए। सोमवार को एएसआई गुलाम हसन भट्ट निवासी रामबन और कांस्टेबल शफीक अली निवासी रियासी इलाज के दौरान शहीद हो गए थे। जवानों ने काफी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है। उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और तराल तरफ भागने में कामयाब हो गया। उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों इतना अच्छा उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया। एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। प्लान अटैक था और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा। ये देखता हो कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में। ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है जाती थी और हम लोग को इनपुट बहुत मिला है, उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं और इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज करें। ज़ेवान आतंकी हमले में शहीद हुए सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अहमद का पार्थिव शरीर आज जैसे ही रियासी पहुंचा, वहां हर एक आंख नम हो गई। शहीद शफीक रियासी की नमन कोट तहसील के चसाना इलाके के निवासी थे, जिन्हें आज सुपुर्द खाक भी कर दिया गया। शहीद शफीक के पार्थिव शरीर को सबसे पहले जिला पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां पुलिस फोर्स ने अलावा डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग व पूर्व मंत्री अजय नंदा सहित अन्य लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज सुबह जब यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रियासी में हमने रिसीव किया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, और पूरे पुलिस सम्मान के साथ उनको यहाँ से विदाई दी है आखिरी रसूमात के लिए उनके जो उनका नेटिव गांव है मम्मन कोट में। देखिए, ये एक बड़ी दुखद खबर जो कल से आ रही है और इनके सहयोगी वहाँ पे एक और शहीद हुए हैं। कुछ हमारे जो पुलिस कर्मी उस बस में थे वो शदीद तौर से इस वक्त मजरूब हालत में हॉस्पिटल्स में हैं। बहुत दुखद है और ये मैं समझता हूँ कि आतंकवादियों की एक कायराना हरकत है कि इस तरह से एम्बुश लगा करके उन्होंने घात लगा करके हमला किया है। एक तो हमें विश्वास है कि वापस जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसका बदला लेंगी और बहुत जल्दी, और जब तक ये बदला नहीं लेंगी तो हम सब के मन में इनके एक जो बदले का भाव है वो रहेगा। ये मिलिटेंट्स जो हैं ये आप जानते हैं कि ये आमने सामने की लड़ाई तो ये लड़ नहीं सकते, तो हमारी फोर्सेस जो हैं वो
इतनी बहादुर हैं, उनके सामने ये टिक नहीं सकते। तो इसी प्रकार के जो चोरी छिपे हुए जो हादसे ये करते हैं, तो मैं ये कहूंगा हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। वो बहुत जल्दी ये जो लोग इस हादसे में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये एक्ट किया है, ये इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। ज़ेवान आतंकी हमले में शहीद हुए एएसआई गुलाम हसन भट्ट का पार्थिव शरीर आज जैसे ही जिला रामबन के उनके पैतृक गांव चलाई चक्का पहुंचा, वहां कोहराम मच गया। शहीद के परिजन जहां गहरे सदमे में पहुंच गए, वहीं गांव के अन्य लोगों की आंखें भी नम हो गई और हर कोई तिरंगे में लिपटे शहीद की एक झलक पाने के लिए वहां उमड़ पड़ा। हमारे भाई ने जो शहादत दी पूरे देश के लिए दी, अपने अयाल के लिए दी। जिन बुज़दिलों ने, जिन जलीनों ने, जिन शैतानों ने उस पर ये हरबा किया, उसका फैसला अल्लाह करेगा, अल्लाह का रसूल करेगा, कुरान पाक करेगा। अगर उस शख्स ने उनका पीछा किया तो ठीक किया, अगर उसको बेहक बेगुनाह इस अयाल से छुटकारा दिलाया और हमारी बाजू टूट गई, हमारी कमर टूट गई, उनके यार के भी कमर ऐसे टूटे। अगर भाग जाता, किसी खड्डे में चले जाता, गदार माना जाता। जिसने सीना तान कर गोली खाई देश का भले के लिए खाई, और शुक्र है उस मेरे मालिक का। अब हम प्रयास होकर अटैक करने वाले करते रहते हैं, ये रिज़िक और मौत की बात है। अचानक हो गया अटैक, उनके बारे में भी आपने ही सोचना है क्या बनेगा उनके साथ सलूक हमारा। जैसे हम रोते पीते हैं वो भी उसी तरह होने चाहिए, उनका दिमाग भी इसी तरह फॉलो होना चाहिए। वे क्या होता है, क्या बनता है फौजियों को मार के, कैसी दहशत, कैसी द्रोही है वो। कब खाली होगा वो, कब आजाद होगा, तो फिर हम भी आजादी करेंगे। हमारी आजादी होगी, अब हम किसको फरियाद करेंगे। हमारे सुनने वाला चले गया, हम इसी के थे, हमारा पेड़ पेशा कोई नहीं, अब बेसहारे रह गए। अब क्या बोल रहे हैं हम दोषद्रोहियों के लिए, जो आपको मर्जी उनका बदला ले लेना। इनके 2 बेटियां 3 बच्चे, बड़ा बड़ा भाई आर्मी पुलिस जगलाई में। जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहे पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गम, गुस्सा और रोष चरम पर पहुंच चुका है। कश्मीर घाटी में पुलिस और सुरक्षा बलों पर लगातार हो रहे हमलों के विरोध में जम्मू में आज कई संगठनों ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री के पुतले जलाकर अपनी भड़ास निकाली। राष्ट्रीय बजरंग दल, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे और टोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की मांग की। वहीं ज़ेवान में हुए आतंकी हमले पर दिए गए बयान पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पूरे विश्व ने पाकिस्तान का बायकॉट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को शर्म नहीं आ रही है। आज हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, इस पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। इस पाकिस्तान के अंदर घुसकर इसको मारा जाए, जल्द से जल्द एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो दोबारा की जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी जो उनके जो ट्रेनिंग सेंटर जो चल रहे हैं आतंकवादियों के, उनको खत्म किया जाए। और अगर पाकिस्तान नहीं फिर भी नहीं सुधरता तो पाकिस्तान से पीओके तो हमने लेना ही लेना है, उसके साथ ही पाकिस्तान की सीमाओं को भी भारत के अंदर मिला जाए और पाकिस्तान को जो है वो छठी का दूध याद दिलाने का काम जो है वो केंद्र सरकार करे। ये मांग लेकर आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे है। पिछले 6 महीनों से लगातार अल्पसंख्यक समुदाय और हमारे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब हम देश की जनता अब और शहादत बर्दाश्त नहीं करेगी। अब समय आ चुका है कि दुश्मन देश का सर कलम किया जाए। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को कड़े शब्दों के अंदर सबक सिखाया जाए। उस पर सीधे तौर पर अब सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और पाकिस्तान पर सीधा हमला किया जाना चाहिए और भारतीय भूभाग जो पीओके के अंदर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा कर रखा है अवैध रूप से, उसको पाकिस्तान से पीछे खदेड़ा जाए। अरे पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड था ये। अरे आप इसमें देखिए
कि घेर करके जो है एक हाईली सिक्योरिटी एरिया में उनको घेर करके जो है फायर किया गया ताकि पुलवामा दोहराया जा सके। 14 के 14 हमारे जो पुलिस के जवान निहत्ते उन्हें मारा जा सके। अरे उसके बाद जिस प्रकार से संवेदनाएं दी जा रही है, महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि ये जो अटैक था ये कश्मीर की स्थिति को दर्शाता है। अरे कश्मीर की स्थिति जो है वो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के साथ मिली जुली है। तुम पाकिस्तान के मिलिटेंट्स के स्पोक्स पर्सन बन गई हो कि उनकी साइड लेकर के कहती हो कि ये कश्मीर की स्थिति है। अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हो तुम, तुम्हारा पिता पूर्व गृह मंत्री था। मिलिटेंटों ने तुम्हारी बहन को अगवा किया था, रुबैया सईद को, फिर भी ऐसी भाषा गंदी वोट बैंक के लिए। और ये जो कश्मीर के नेता है जो हर वक्त कश्मीर की स्थिति को जो है सियासी नजरों से देखते हैं और कल इस प्रकार की इतनी घटिया बात करना, मुझे लगता है इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे स्वर्णकोट सेक्टर के बेहरा मगला इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकवादी से काफी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी के शव व वहां से बरामद हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। इलाके में और आतंकवादियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सुरक्षा बलों ने अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्वर्णकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटे बहर मगला इलाके के जंगलों में स्थानीय लोगों ने सोमवार शाम को कुछ संदिग्ध बंदूकधारियों को देखा था, जिनकी संख्या 2 से 3 बताई गई थी। सूचना मिलते ही सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। आज सुबह जब सुरक्षाकर्मी जंगल को खंगाल रहे थे तभी पेड़ों की ओड़ में छिपे एक आतंकी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी मार गिराया। चूंकि स्थानीय लोगों ने 2 से 3 आतंकियों के देखे जाने की सूचना दी थी, सुरक्षा बलों ने काफी देर तक आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि आसपास कोई दूसरा आतंकी मौजूद नहीं है तो सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादी व उससे बरामद AK-47 राइफल, 4 मैगजीन व कुछ अन्य सामग्री अपने कब्जे में लेकर वहां से चले गए। हालांकि सेना व पुलिस का एक खोजी दस्ता आसपास के इलाकों में भी अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि यदि जंगल में और आतंकी मौजूद हैं तो जल्द ही उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। सर्दी के इस मौसम में हर बार की तरह इस बार भी कश्मीर के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। जगह जगह गिरी बर्फ और ओस की जमी हुई बूंदों के पर्यटक कायल हो गए हैं और हर कोई इन खूबसूरत नजारों का जमकर लुत्फ उठा रहा है। टंगमर्ग भी इन दिनों बदला बदला सा नजर आ रहा है। जहां पहुंचे पर्यटक इसकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं। हर कोई इन नजारों को कैमरे में कैद करने को आतुर दिख रहा है। बहुत अच्छा लगा, जन्नत है वो। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने पे। बाकी पर्यटकों को कहूंगा, इनको फ्रेंड्स को, सब लोगों को वो आए, एक बार इनका लुत्फ उठाए, इस बार देखे इसको। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये जो भी सारी जगह है फर्स्ट टाइम मैंने देखी है, तो अच्छी फोटोज भी क्लिक की है काफी सारी। अच्छा लग रहा है और ये फर्स्ट टाइम भी मैंने देखा है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और सब जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं बताऊंगी कि उनको यहाँ पे आना चाहिए। मैं बाहर के लोगों को भी मैसेज देता हूँ कि यहाँ की जो मौसम है, मुझे लग रहा है जन्नत 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 का एक किरण है यहाँ कश्मीर। मुझे लग रहा है ये तो चिल्ला कलान से पहले मौसम है। ये देखो, ये जम गया, यहाँ का पानी देखो कैसे लग रहा है। तो चिल्ला कलान में कैसे मौसम होगा यहाँ का। मेरे टूरिस्ट के लिए एक मैसेज रहेगी, यहाँ आ जाओ, यहाँ का माहौल और ठीक है तो आप यहाँ आ जाओ, एक बार कश्मीर देख के जाओ। लाइफ में कम से कम एक दफा तो कश्मीर देखना ही देखना है आपको। जम्मू नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में अब कई गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना योगदान देने लगी हैं। जम्मू की एक महिलाओं के ग्रुप ने नगर निगम के साथ देते हुए लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर ये ग्रुप लोगों से प्लास्टिक लेकर बदले में उन्हें कपड़े मुहैया करवा रहा है। जम्मू में आज इस ग्रुप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के सचिव अतुल गुप्ता ने इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लोगों से प्लास्टिक से परहेज करने की अपील की। लोग प्लास्टिक वेस्ट अपना ड्रेन्स में, नालाज में फेंक देते हैं। उनको हमने आमंत्रित किया है आज इस मेले में वो अपना प्लास्टिक वेस्ट लेके आएं और बदले में एक फ्री गिफ्ट लेके जाएं। आई एम वेरी थैंकफुल टू स्पार्कल ग्रुप कि उन्होंने जो ये गिफ्ट्स इकट्ठे किए हैं, ये सारा अपना जो उन्होंने गिफ्ट्स का जो भी इकट्ठा किया है डिफरेंट कॉलोनी से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट एसोसिएशन से, ये सारे गिफ्ट्स उन लोगों को वितरित किए जाएंगे
और जितना भी प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा किया जाएगा वो जेएमसी की जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज हैं, एक बंदूरख में है, एक भगवती नगर में है, वहां पे इनको रखा जाएगा और इनको रिसाइकिल करने की कोशिश की जाएगी। प्रयास यही है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है ये ड्रेन में ना जाके मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज में जाए, ताकि एक तो इसका रिसाइकिल रीयूज हो सके। जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में पिछले 24 घंटों के दौरान हालांकि कोविड का कोई भी मरीज भर्ती तो नहीं हुआ है। हालांकि बुरी खबर यह है कि जीएमसी में भर्ती कोविड के एक मरीज की मौत हो गई है। यह मरीज पिछले कुछ समय से जीएमसी में भर्ती था, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसे बचाया नहीं जा सका। वहीं बात करें अगर जीएमसी और डीआरडीओ अस्पताल की, तो मौजूदा समय में इन दोनों अस्पतालों में भर्ती कोविड के मरीजों की संख्या 12 है। इनमें से 8 मरीज जीएमसी अस्पताल जबकि 4 मरीज डीआरडीओ अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने लोगों से एक बार फिर से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की लापरवाही ना बरतें, एसओपी का से पालन करें और कोविड के लक्षण महसूस होने पर जांच जरूर करवाएं। 24 घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में कोविड-19 का कोई भी पेशेंट जो है वो एडमिट नहीं हुआ है। हमारे पास जो पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें से एक पेशेंट जो है वो ठीक होके घर गया है और अनफॉर्चुनेटली एक पेशेंट जो है काफी देर बीमारी से लड़ने के साथ डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो उनकी डेथ हो गई है। और अभी हमारे पास जो कुल पेशेंट्स एडमिटेड हैं वो 12 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 8 पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में हैं और 4 पेशेंट जो हैं डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में हैं। हम बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि कोविड-19 का जो एक पेंडेमिक है जिसमें पूरी दुनिया के देश ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं, लाखों लोगों की जानें जो हैं वो जा चुकी हैं और हिंदुस्तान में भी और हमारी यूटी में भी काफी जान का नुकसान जो है हमको उठाना पड़ा है। इस पेंडेमिक से फेस करने के जो 3 मेन तरीके हैं वो सबसे पहले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, दूसरा वैक्सीनेशन है और तीसरा जो है अर्ली टेस्टिंग और ट्रीटमेंट है। देश भर के राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक बार फिर से अपना रंग दिखाने लगी कोरोना महामारी अब कई वर्गों का कारोबार भी प्रभावित करने लगी है। माता वैष्णो देवी की यात्रा में कमी का सीधा असर जम्मू के कारोबारियों पर पड़ रहा है। पिछले दिनों कटरा पहुंचने वाले कई श्रद्धालुओं के कोविड पॉजिटिव पाए जाने से यात्रा में कमी आ रही है और यही वजह है कि जम्मू के प्राचीन मंदिरों में भी अब श्रद्धालुओं की आमद लगभग शून्य हो गई है। जम्मू में प्राचीन पीर खो मंदिर के बाहर बनी मार्केट में कारोबार करने वाले दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और ट्रांसपोर्ट के कारोबारियों के लिए भी अपने परिवारों का पेट भरना मुहाल हो चुका है। अभी भाई साहब आप पीरको की मार्केट क्या पूरी कटरा नुकला मंदिर रेलवे स्टेशन टूरिस्ट पॉइंट की जितनी भी मार्केट है उसकी बात ना ही करे तो अच्छी बात है। जब कोरोना की बात शुरू हुई है, पीछे ये आया था पेपरों में मीडिया में आया था 8 कोरोना पॉजिटिव जो कटरा में पाए गए हैं। ऐसा आने के बाद जहाँ पे जम्मू सिटी में क्या पूरा कटरा में टूरिस्ट इतना कम हो गया कोई हिसाब नहीं है। अब 1000 में से मैं 100 में से 1% टूरिस्ट नहीं रहा है, बहुत कम टूरिस्ट रहा है। इसीलिए हमारा जो आगे सोच रहे हैं कैसे चलेगा, हमारा दाल फुल्का कैसे चलेगा। हमारे यहाँ लड़के हैं, आगे पीछे हैं, लोग हैं, काम करते हैं, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, गाड़ियों वाले जुड़े हुए हैं। गंडोला था, गंडोला लगा जहाँ पे, गंडोले के कारण हमें लगा था कि हमारा जहाँ पे काम बढ़ेगा, लेकिन कोरोना की लहर जो सुनने पे आई है उसके कारण हमारा काम 100 में से 1% नहीं रहा। अभी कटरा में बिल्कुल काम है नहीं, बिल्कुल भूखे मरने वाली बात आ गई है। हफ्ते में एक आधा चक्कर लगता है। अभी देखिए ये गाड़ी में लेके आया हूँ, ये गाड़ी खड़ी है, अभी मैं 1000 रुपये में 800 में सैर सीन आ रहा हूँ। हफ्ते में 1-2 चक्कर लगते हैं बड़ी मुश्किल से। बैंकों की किस्तें कहाँ से देनी है, खुद क्या खाना है, बच्चों को क्या खिलाना है, बहुत मुश्किल हो गई। क्या बताएं आपको। 3-3, 4-4 दिन के बाद हमें नंबर आता है, वो भी इतना जातरू पहले आता। कोरोना की वजह से ये सब खत्म हो गया। बैंकों के कहाँ से पैसा देंगे, बैंक वाले बोलते हैं हमारी किस्तें दो, गाड़ी की कहाँ से किस्तें देंगे, घर में बच्चों को देगी बैंक वाले को दो। दूसरा ट्रैफिक वाले अगर कोई सवारी मिलती है तो ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं हमें, कहते नहीं जी ये लाओ बोलो। पहले गवर्नमेंट ने किया था कि नहीं आपका अभी टोकन भी डबल कर दिया इन्होंने। टोकन पहले 1500 था, अभी 3000 कर दिया। अभी इन्होंने पैसेंजर टैक्स जो था वो भी पहले कम था, अभी वो भी बढ़ा दिया। हम कहाँ जाएं, जिन छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएं। बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत आ रही। हमें खाने के भी लाले पड़ गए हैं।
हमें कोरोना में 2 साल गाड़ी, मेरी गाड़ी घर में खड़ी रही जी। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के श्रीनगर आवास पर हाल ही में होने वाले युवा सम्मेलन को प्रशासन द्वारा इजाजत न देने से मंडी के पीडीपी कार्यकर्ताओं ने भारी रोष है। पीडीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन द्वारा अन्य सियासी दलों को हर तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इजाजत दी जा रही है, लेकिन पीडीपी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर और क्या कहना है पीडीपी कार्यकर्ताओं का, आइए वो भी देखिए। महबूबा मुफ्ती जी को नजरबंद किया गया और हमारे जलसा जो है वहां पर नहीं होने दिया। हाल ही में आप देखिए यहां पर अपनी पार्टी बीजेपी के बाकी पार्टियों के जलसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। अगर बाकी पार्टियों के जलसे हो रहे हैं तो पीडीपी का जलसा भी होने दिया जाए। और यह इतिहास गवाह है, जिस भी पार्टी को जो है दबाने की कोशिश की जा रही, ये बीज की तरह जो पीडीपी है, इसको जितना भी दबाओगे ये पेड़ की तरह उभरेगी। आज की डेट में जितना पीडीपी उभर के आ रही है उतना ही वक्ती हुकूमत जो है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन के टाइम में यह पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना जो है वो जमीन पर है। हिंदुस्तान आजाद है, आजादी के जमाने में भी ये चीजें हो रही हैं। ये मैं समझता हूं गवर्नमेंट के लिए या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म की बात है। पीडीपी कोई हवा का झोंका तो नहीं है, फूंक मारने से उड़ जाएगा वो। ये जलसे नहीं होने देने से पीडीपी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पीडीपी का फायदा हो रहा है। इस वक्त नेट का जमाना है, इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना है। हर एक वर्कर को बहुत तकलीफ हुई है। गवर्नमेंट को अपनी तरफ से यही अपील करूंगा कि ये मसले जो हैं ये इन मसलों को उभरने मत दें। ऐसा ना हो कि कल गवर्नमेंट को इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़े। महबूबा जी को वहाँ पे इलाज मुवक्कत नहीं करने दिया गया। ये सिर्फ पीडीपी के टाइम पे इनको कोविड याद आता है। हाल ही में आपने देखा कि हर एक पार्टी अब अपने इलाज मुवक्कत करते हैं, हर जगह पे अपने इलाज मुवक्कत करते हैं। श्रीनगर में इलाज मुवक्कत होते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है पीडीपी के साथ ये इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोहर सिन्हा तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूँ कि वो ऐसा ना करें, वो हमारे पीडीपी को दबाने की कोशिश ना करें। हमारे वर्कर जो हैं, हमारे वोटरान जो हैं वो अपनी जगह पे खड़े हैं, हम पीडीपी के साथ हैं। नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी मुहैया न होने से आरएसपुरा के किसानों में भारी रोष है। किसानों के मुताबिक बारिश न होने और नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने से उनकी गेहूं की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इन लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने नहरों में नामात्र पानी तो छोड़ा है जो उनके खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा। यही वजह है कि वो ना तो गेहूं की फसल में खाद डाल पा रहे हैं और ना ही दवाई। नहर के पानी से ये कहना चाहना मैं इरीगेशन डिपार्टमेंट अगे कि नहर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਫੁੱਲ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਫਤਾ ਕੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਬਲੈੜ ਮਮਕਾ ਅੱਗੇ ਬਿਆਸਪੁਰ ਤੱਕ ਭਲੇਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਟਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਦ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਖੋੜ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੁਤਮਜਾਮ ਵਾਲੀ ਖੋੜ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਦਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, 1 ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਬੰਦ। ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਬਲੈੜ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ नहीं ਤੇ पानी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਹ। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।